मौजूदा प्रधानों ने कर दिया बड़ा खेल, करोड़ों का फायदा प्लस फंड प्लस कार्यकाल विस्तार, गवर्नमेंट पूरी तरह मजबूर। जी हां, मौजूदा प्रधानों को करोड़ों का फायदा और नई फंडिंग की व्यवस्था हो चुकी है। यूपी की ग्रामीण इकोनॉमी में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। क्या यूपी पंचायत इलेक्शन 2026 सिर्फ एक चुनाव है या इसके पीछे अरबों रुपए का फाइनेंशियल मास्टर प्लान छिपा हुआ है? मौजूदा प्रधानों के लिए बोनस का वक्त आ गया है। जहां एक तरफ सरकार मजबूर दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ पंचायत के लिए करोड़ों का बजट रिलीज कर दिया गया है, जिसको लेकर के आपकी जेब और प्रधानों की किस्मत दोनों पर असर पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं बजट एलोकेशन की। सूत्रों के अनुसार कार्यकाल खत्म होने से पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर भारी भरकम फंड जारी कर दिया गया है। इसमें डिजिटल ग्राम पंचायत प्रोजेक्ट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जैसे हाई बजट प्रोजेक्ट शामिल हैं। यहाँ खेल ये है कि कार्यकाल विस्तार अर्थात एक्सटेंशन मिलते ही इन करोड़ों के फंड का इस्तेमाल मौजूदा प्रधान अपने इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी को लुभाने के लिए कर सकते हैं। जी हाँ, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय से नहीं हो पाने तय दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश भर में ग्राम प्रधान लामबंद होने शुरू हो गए हैं। मौजूदा प्रधान संगठन की बैठक में यह तय किया गया कि सरकार प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाए, प्रशासक न बिठाए जाएं, नहीं तो गांव के विकास बाधित हो जाएंगे। जी हां, प्रधान अपने स्तर से खेल शुरू कर दिए हैं। मौजूदा प्रधान और उनके संगठन चाहते हैं कि प्रशासक न बैठा करके उनके कार्यकाल को ही बढ़ा दिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो प्रधानों को ही प्रशासक बनाने पर विचार कर सकती है, जैसा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान का उदाहरण प्रस्तुत भी किया गया। कहा गया कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में कार्यकाल विस्तार दिया गया था और प्रधानों को ही प्रशासक बना दिया गया था, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार अगर प्रशासक बैठा देगी तो प्रधान कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएंगे। आगे का जो बचा हुआ समय होगा उसको प्रशासक कार्य करेंगे जब तक चुनाव नहीं होता है। इसलिए कहा यह भी जा रहा है कि गांव का विकास बाधित हो जाएगा। अर्थात मौजूदा प्रधान यह चाहते हैं कि उन्हें ही प्रशासक बना करके कार्यकाल आगे बढ़ा दिया जाए। इसके लिए उन्होंने मध्य प्रदेश और राजस्थान का उदाहरण देते हुए अपने आप को ही अर्थात प्रधानों को ही प्रशासक बनाने का नियम बनाने के लिए राज्य सरकार से मांग कर दिया है। अर्थात वर्तमान प्रधानों ने अपना खेल शुरू कर दिया है। अब देखिए सरकार की मजबूरी। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट के अपडेशन में जो देरी की है उसका सीधा असर डिजिटल इंडिया के तहत होने वाले सर्वे पर पड़ा है। डाटा प्रोसेसिंग और ओबीसी सेंसस के पेचीदा आंकड़ों की वजह से चुनाव टलने के पूरे आसार हैं। जी हाँ, ओबीसी का जो आयोग बनना था वह नहीं बन पाया, जिससे चुनाव बिल्कुल टल चुके हैं, लगभग तय माना जा रहा है और आगे 6 महीने तक बढ़ाए जाने की प्रबल संभावना है, जिससे जीडीपी पर, गांव की जीडीपी पर भी काफी असर पड़ेगा। क्या सरकार एडमिनिस्ट्रेटर अर्थात प्रशासक की नियुक्ति से डर रही है? चर्चा यह है कि अगर प्रशासक नियुक्त किए गए तो ग्रामीण वोट बैंक खिसक सकता है। इसलिए टेनर एक्सटेंशन की भी बात अर्थात कार्यकाल बढ़ाने की भी बात चल रही है, ताकि पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट सही साबित हो। इसमें न केवल मौजूदा प्रधान खुश होंगे बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए ग्रास रूट लेवल पर भी सरकार की पकड़ मजबूत हो जाएगी। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि विकास के नाम पर यह बजटेरी गेम चल रहा है? क्या प्रधानों को एक्स्ट्रा समय मिलना चाहिए या सरकारी खजाने का ऑडिट होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम इस फाइनेंशियल स्कैम या बेनिफिट का एक और डीप वाइड वीडियो बनाएं तो इस वीडियो को 5000 लाइक तक पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आने वाले समय में सरकार की हर मंशा को आप तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।